नगर निगम देहरादून की कॉफी टेबल बुक का विमोचन और इसके पश्चात डायरी का, नगर निगम की डायरी का भी विमोचन। धन्यवाद महोदय। और कार्यक्रम के अगले क्षण में हम लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर अपने शुभ आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। नगर निगम देहरादून के स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, नगर निगम देहरादून के महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी, नगर आयुक्त नमामि बंसल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, देहरादून नगर निगम क्षेत्र से और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को देहरादून नगर निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस विशिष्ट अवसर पर हम देहरादून महानगर में हमने अभी यहाँ पर 46 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी यहाँ पर किया है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 27 वर्षों में देहरादून नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आधुनिक शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाया है और देहरादून को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देहरादून नगर निगम ने निभाई है। मेरा मानना है कि आज का ये अवसर जहां हमारी उन उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमारे समक्ष देहरादून नगर निगम में, देहरादून महानगर में, आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र काफी विस्तार हो गया है, काफी सीमा बढ़ गई है, तो बहुत सारी चुनौतियों का समाधान करने का भी आज का ये दिन हमको एक संकल्प लेने का दिन है और विकास के सपनों को भविष्य में और आज से मिलकर धरातल पर उतारने का, उनको साकार करने का भी है। हमें मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे कर्णधारों को एक स्वच्छ, हरित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐसा देहरादून बनाने का काम करेंगे, उसके निर्माण का काम करेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे, उनको सुरक्षित परिवेश दे। मुझे पूरा विश्वास है
के श्री सौरभ थपलियाल जी के और यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल के और उनकी पूरी टीम हमारे इस संकल्प को साकार कर देहरादून महानगर को देश के सबसे उत्कृष्ट और विकसित शहरों में सम्मिलित करने में अवश्य सफल होंगे। मैं इनको आज के दिवस पर बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि पूरी टीम पूरे जुझारूपन से अनेक नवाचारों को अपनाते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी आशीर्वाद लेकर, उनका विश्वास लेकर, साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों ने अभी मैं चमोली जी जब मुझे गेट पर मिल रहे थे तो मैंने कहा कि हमारे पूर्व महापौर भी हैं, तो इतने में काऊ भाई को पीछे से बोले कि मैं भी यहाँ का डिप्टी मेयर रहा हूँ। तो सभी लोग जो है यहाँ इस नगर निगम से जुड़े हुए हैं, लंबे समय का सबका दीर्घकालिक अनुभव है। सबका अनुभव लेकर हमारा नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बनेगा, ऐसा मेरी इन सबको शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज नए नए निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। वैश्विक मंचों पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया का कोई भी घटना चक्र हो, हर घटना चक्र में भारत के रुख की प्रतीक्षा आज पूरा विश्व करता है। भारत कोई बात विश्व के मंचों पर कहता है तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता से लेती है और विकास के मामलों में भी अनेक विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में विकास की दिशा में व्यापक स्तर पर आज पूरे देश के अंदर कार्य किया जा रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। एक नया कार्य व्यवहार आज देश के अंदर बना है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को विकसित किया गया है। आज देश में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के घर प्राप्त हुए हैं। जिनका जीवन में सपना होता था कि हमको पक्का घर हमारा होना चाहिए, उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी आज राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या युवाओं के लिए नए रोजगार को सृजित करना हो। हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हमने गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और निरावसित गौवंशों को आश्रय देने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारंभ की है, वहीं शहरों में श्वानों की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही देहरादून को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने के लिए हम 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और देहरादून में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है,
वहीं कूड़ा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है। हमने हरित और स्वस्थ देहरादून बनाने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 35 पार्कों का निर्माण भी यहां कराया गया है। हम जहां केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर के सबसे बड़े पार्क का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र भी विकसित किया है। इसके साथ ही शंकरपुर में गौसेवा केंद्र में स्थापित ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट मशीन के माध्यम से गोबर की उच्च गुणवत्ता वाली खाद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और जल संरक्षण के लिए जल भराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट स्थापित कर रहे हैं, वहीं शहर की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी रिन्यू रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। आप सबको पता है, पिछले वर्ष हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया था, इसका शुभारंभ किया था। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण संरक्षण के दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता सेनानी सम्मान के रूप में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये भी प्रदान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देश भर में अभी 19वां स्थान हासिल किया है। साथ ही सर्वोच्च स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी देहरादून ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पहले से और आगे का स्थान प्राप्त किया है, 62वां स्थान। लेकिन अभी हमें इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब लोग जागरूक होकर कदम से कदम मिलाते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे को जागरूक करते हुए स्वयं भी और अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो इस रैंकिंग को और अच्छा हम बेहतर बना सकते हैं। और हमें इसको बेहतर बनाने के लिए काम करना ही होगा। आज के दिन हमको ये भी संकल्प लेना है कि देहरादून का इस प्रदूषण को समाप्त करना है, यहाँ के पर्यावरण को अच्छा बनाना है। लोग आए तो लोग कहें कि वाह, देहरादून में आया हूं, क्या स्वर्ग में आया हूं। इस प्रकार का एक बार ताली बजा दीजिए, बनाएंगे ना सब लोग। हमें देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जहां देहरादून में हमको आज देहरादून एक ऐसा शहर हो गया है जहां के हवाई अड्डे से पूरे देश के लिए लगभग हमारे देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा देहरादून से प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हम इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं कि जिससे देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी हमारे देहरादून से आसानी से हम फ्लाई कर सकें, आसानी से हम यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सड़क, हमारी एलिवेटेड रोड, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों उसकी ट्रायल भी हो गई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, धनोल्टी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। तो उनको अब देहरादून से दिल्ली आने के लिए या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय में, यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में देहरादून और दिल्ली का सफर पूरा हो जाया करेगा भाइयों बहनों। तो उस समय हमको जहां समय कम होगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, ऐसे समय में हमें पार्किंग है, हमारे आवास की व्यवस्थाएं हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, हमारा परिवहन तंत्र है, वो सभी को सुदृढ़ करना होगा। उस दिशा में हमारा नगर निगम एक प्रभावी पहल करके आज के दिन से
आगे का ये वाला प्लान भी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे मेयर युवा हैं, नौजवान हैं, इनके नेतृत्व में पूरा नगर निगम के सभी हमारे पार्षदगण, पूरी टीम और हमारे बहुत अनुभवी, चाहे उमेश शर्मा काऊ जी हों, यहाँ पर हमारे चमोली जी हों या सुबोध उनियाल जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इनका भी हम लोग जो है यहाँ पर बीच बीच में इनके भी सुझाव लेकर सच में जो आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन चुनौतियों पर कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनका समाधान निकालना है, उस पर भी हम काम करेंगे। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर अभी हम भूमिगत पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है, उस पर भी काम हो रहा है। भारत सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है, काफी सारा उसमें भी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। आने वाले समय में उस पर भी हमारा काम चल रहा है। कई सारे हम बाईपास बनाने पर, कई सारे जो मार्ग जिनको शहर के अंदर नहीं आना है उनको बाहर, किसी को मसूरी जाना है, किसी को पोंटा साहब जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को हरिद्वार जाना है, तो ऐसे उन सभी को, या सेला कोई जाना है, विकास नगर जाना है, तो वो मार्ग सीधे सीधे बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम से कम हो। उस योजना को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, एकजुट होकर प्रयास करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर योगदान देगा तो देहरादून को देश के सबसे उत्कृष्ट और आदर्श शहर के रूप में स्थापित करने के लिए जो हमारे विकल्प रहित संकल्प हैं, हम लोग उसमें अवश्य सफल होंगे। मैं विकल्प रहित संकल्प जब कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं कि जो काम करना है, जो हमारा संकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मिशन में कोई ऑप्शन नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, इसको स्वच्छ बनाना है। मुझे लगता है कि हमारे सारे लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो ये हमारे संकल्प सिद्धि को प्राप्त होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को देहरादून नगर निगम की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके वचन